शुभम और आप देखें लाइव 24। जैसे कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, इसी बीच हम आ चुके हैं ललितपुर विधानसभा की घंटाघर चौराहे पे। आइए लेते जनता की राय। आपका क्या नाम है? हाँ जी जी, आप इस बार किसको सरकार में लेके आना चाहिए? बीजेपी। सर बीजेपी को क्यों जी? नहीं, आपको लगता है बीजेपी ने 5 सालों में इतना कुछ काम किया जिसकी बीजेपी फिर से आनी चाहिए? हिंदू धर्म लेके आई है, ज़्यादा बढ़ावा किया है तो उसकी वजह से। और जैसे कि विकास की जो बात हुई है, जैसे बीजेपी कहती है कि भाई सड़कें खराब हैं, चीज़ें खराब है, बाकी जनता कह रही है बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसके बारे में क्या कहिए जी? काम कब होगा सर? 5 सालों में काम नहीं हुआ, आपको लगता है अब काम होगा? क्या जनता खुश है? गरीब जनता खुश है कि वो आज जो बिजली का बिल है इतना महंगा हो चुके, 6 रुपये यूनिट हो रखा है, ठीक है सर, बेरोजगारी इतनी बढ़ रखी है, क्या लगता है कि समाधान होगा? बीजेपी इस बार कर पाएगी जी? आपका क्या कहना है इस बारे में? आप किसको लेके आएंगे बताइए सर? आप भी बीजेपी को लेने का? बीजेपी क्यों सर? काम बताइए, कुछ ऐसे काम बताइए जिससे हम देख सके कि बीजेपी ने काम किया। राम मंदिर का जी, तो राम मंदिर से ये बताइए कि राम मंदिर से क्या बेरोजगारी कम होगी या महंगाई कम होगी? तो सर किससे होगी? तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर लिया, काशी विश्व दौर बनाया, तो उसमें क्या लगता है जनता को क्या फायदा हुआ? जी जी, और राम मंदिर जैसे अब बनाया तो इससे पहले क्या राम नहीं थे मंदिर में? तो सर इसमें क्या फायदा हुआ है? जनता का क्या फायदा, आम जनता का क्या फायदा हुआ? जी जी, तो फिर भी आप बीजेपी को लाएंगे, ऐसा क्यों? मतलब कुछ तो होगा हिंदुत्ववादी। तो आप कहते हैं कि जो हिंदुत्व आगे बढ़ाएं और मतलब जो जनता है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, उसको आप साइड में रखेंगे। तो धर्म बढ़ा है सर, बेरोजगारी बढ़ी है, फिर सर जनता के जो सवाल है वो ज़्यादा जरूरी है। चलिए जी सर, नमस्कार, आपका नाम सर? जी सर, आप किस पार्टी को लेके आना चाहेंगे इस बार? सर बीजेपी को। सर क्यों? गुंडागर्दी समाप्त होने पर सर बाकी मुद्दे तो इतने बड़े हैं सर, बेरोजगारी, महंगाई, इसका क्या कहेंगे? जी, जो तेल 60 रुपये होता था, 100 रुपये होता था, 200 रुपये ले रहा है आम जनता, उसका क्या कहेंगे? जैसे अखिलेश यादव जी का कहना है कि जैसे उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट जो बिजली है वो माफ करेगी, तो क्या लगता है आपको अखिलेश जी काम करेंगे? समय में आती नहीं थी तो देने कहाँ से? तो बीजेपी के समय आई है, सड़कें ठीक हुई हैं, महंगाई कम हुई है, पेट्रोल के बढ़े हैं कि कम हुई है? पेट्रोल बढ़े। जी, चलिए ठीक है, और भी जनता से आज राय लेते हैं। चलिए सर, आपका क्या नाम है? किस पार्टी को लेके आना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। सर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में विकास कार्य किए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। कुछ विकास कार्य हमें भी बताए सर, जनता को बताए कि क्या विकास कार्य किया भारतीय जनता पार्टी? सड़कों का काम हो, बिजली का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो, हर क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जी, अभी जो कोविड की जो सेकंड लहर थी जिसमें कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी चरमरा गई थी, जितनी की डेथ हुई थी जो उसमें कहाँ थी हमारी स्वास्थ्य, क्या बीजेपी ने काम किया? देखिए, कोरोना जैसी महामारी ऐसी महामारी थी जो अचानक से आई है और पूरे विश्व को इसकी चपेट में रहा है। जी, तो क्या वो सरकार रेडी थी इस चीज़ के लिए? क्या उनकी साझ व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बीजेपी ने इस तरीके से उसको संभाल पाई? नहीं थी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश में उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन काम किया है कोरोना काल में, ये सराहनीय। हाँ जी, और जो महंगाई बढ़ी है उसका क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मुद्दा गंभीर है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी, इसका क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख प्लस से नौकरियां दी हैं अन्य सरकारों की अपेक्षा। 5 सालों में उन्होंने कहा था कि वो हर साल कम से कम 15 लाख नौकरियां देंगे, तो अभी सिर्फ 4 लाख दी हैं 5 सालों में, इसका क्यों? देखिए, 2 साल तो सरकार के कोरोना में ही चले गए जी, ये भी एक विषय है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा जी। तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। चलिए और भी लोगों से लेते हैं। भैया आपकी नाम क्या है? अरे भैया चलिए, भैया और भी लोगों से पूछते हैं। भैया आपका नाम? जी सर, आप किसको सरकार में लेके आना चाहेंगे? हमारे गुड्डू राज आए थे। जी, तो आप कहते हैं भाजपा जो इस बार गुड्डू राज भैया वो आएंगे, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव लेके आ पाएंगे गुड्डू भैया? हाँ, पढ़े लिखे हैं, सज्जन व्यक्ति है, पढ़े लिखे आदमी है। तो अभी तक जो बीजेपी की सरकार थी इसमें ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो क्या आना चाहिए, ये देख लो आप, देख लो आप।
देखो बेरोजगारी देख लो। जी अभी हमारे यहाँ पर कुछ भैया थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी जैसे जिस हिसाब से काम किए बहुत ही अच्छे काम किए और वापिस आना चाहिए। बिल्कुल अच्छा काम नहीं, अभी तक 4 पास और 8 पास बने विधायक। जी हाँ, पढ़ा लिखा इंसान अब बनेगा, गुड्डू राजा बनेगा। तो क्या लगता है क्या बदलाव आएंगे ललितपुर शहर में? हाँ बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा। क्या 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 आ सकते हैं? क्या आ सकता है, सब कुछ आएगा। पढ़ा लिखा इंसान तो नौकरी पेशा भी होगी, धंधे बिजनेस की आलू किसानी। चलिए तो सरकार में लेके आना चाहिए। सरकार तो BSP आना चाहिए। बीएसपी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? सुविधा क्या बीजेपी ने ऐसे कोई काम नहीं किए? सरकार लॉकडाउन की वजह से आज बहुत समस्या हो गया है। तो जो बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है, जो आम जनता है, ठीक है, 100 रुपये का तेल 200 रुपये में ले रही है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है। क्या आप खुश हैं बीजेपी के काम से? तो बीएसपी सरकार काम करेगी आपको लगता है? BSP सरकार काम करेगी जी। चलिए भैया आपका नाम? जी। कौन सी सरकार आएगी इस बार? आप किसको लेके आना चाहेंगे? अच्छा सा नेता किस सरकार को? बीजेपी, भाजपा या फिर सपा, कौन सी पार्टी लगता है? जी लॉकडाउन का बहाना बना के और चुनाव में परिवर्तन करेंगे हैं, इसलिए कोई दूसरा बने तो देश का भविष्य सरकार और पीछे चलेगी मोदी के कारण। क्या बीजेपी की जिस काम से पास वाले में क्या इससे खुश हैं आप? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार ने कोई भी नौकरियां नहीं निकाली, कुछ नहीं कर रही, सब काम ठेके पे दे रही है, सब धंधा कर रहे हैं अपना। जी। तो जैसे कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। मोदी के बदले कुछ काम नहीं करा उन्होंने। तो जी भैया आप बताइए, आप किसको लेके आना चाहेंगे? बहुजन में जा रही है जी बहुजन में जा रही दोनों जी जी बीएसपी में जाएंगे आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी यहाँ पर क्या लगता है आएगी क्या दूसरी बार? तीसरे नंबर जाएगी। चलिए चलिए और लेके भैया। और भैया आपका क्या नाम है? क्या लगता है भैया कौन सी सरकार आएगी इस बार? सपा की सरकार है। सपा की सरकार, क्यों भाई? जो बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, जैसे जो भी काम किया है सपा सरकार ने उसका नाम बदल के वो अपने आप को लिखवा रहे हैं कि हमने नाम बदल दिया और अपने आप को डेमो दे रहे हैं। तो बीजेपी इतने वादे कर रही है, इतनी चीजें कह रही है कि फिर से हम लोग ये करेंगे। वादे करती है, तो बेरोजगारी जो इतना बड़ा मुद्दा बना है इस बार, तो क्या लगता है कि जो अभी सपा की सरकार है वो पूरा कर पाएगी? बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब अंकल जी आपका क्या नाम है जी? अजय तोमर। जी क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? सरकार को जो मापदंड आ रहे हैं वो बीजेपी की आ रही है। तो आपको क्या लगता है आप किस सरकार को लेके आएंगे? देखिए हमारा तो ये है कि कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, कांग्रेस की आनी चाहिए सर, क्यों? क्योंकि जो प्रियंका गांधी की जो प्रतिज्ञाएं हैं जी। वो जनहितैषी है। जी। आज आप यहाँ पर भी जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप बैठे आप देख सकते हैं ये 7 साल से भाजपा और जाति के आधार पर के लिए वोट लेना है। और ये जो 2014 का जो मॉडल लेकर जो आए थे, गुजरात मॉडल आए थे, स्मार्ट सिटी लेकर आए थे, लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें इस एजेंडे में नहीं है। जैसे आपने कहा कि 7 साल का विकास ये दिख रहा है हमें बीजेपी का, तो 60 साल कांग्रेस ने भी सरकार की है, ये भी आपको पता उसने क्या काम किए? जैसे देखिए आज आप किसी भी गांव में किसी भी सड़क पर खड़े हो जाए तो उस सड़क में अगर बिजली अगर जो लगी होगी वो कांग्रेस शासनकाल की है जी। उस गांव में कोई अगर स्कूल भी होगा अगर तो वो कांग्रेस शासनकाल का है। और कोई अगर जितने भी एम्स हों चाहे मेडिकल कॉलेजेज हों वो कांग्रेस शासनकाल के हैं। और ये एक झूठ कहना कि सर कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, वो 70 साल कहते हैं। आज आप कहीं खड़े हो जाए इनके द्वारा आप कोई भी आप एम्स चालू होना बता दें आप। अब जैसे जो प्रोजेक्ट ये आप ये वो एक्सेस में बनाते हैं ये 7 साल में तैयार नहीं होते हैं कि ये मशीन कौन तैयार हो जाए। ये कई सालों का प्रोजेक्ट होता है, पुरानी सरकारों का एजेंडा होता है, उसके आधार पर ये बनते हैं। लेकिन जो जनता को भ्रमित करके ये जो जाति और धर्म में बांट कर जो करते हैं, आज आप एक चीज देखें, मान लीजिए राम मंदिर ले लीजिए आप, ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, बीजेपी ने बनवाया। 50 साल के मुकदमे में बीजेपी उस मुकदमे कहीं कोई पार्टी नहीं है और बगैर अदालत के आदेश की ये ईंट भी नहीं रख पाए है। मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूँ अगर ये मथुरा में एक ईंट भी रख दें अगर बगैर कोर्ट के आदेश के, तो मैं बीजेपी के लिए वोट दे दूंगा। क्योंकि ये केवल जाति धर्म के आधार पर मंदिर और मस्जिद में जो एजेंडा बनाकर वोट मांगते हैं, इससे जनता भ्रमित होती है और हिंदुस्तान की जनता भावनात्मक तरीके से जीती है। उसके आधार पर ये इनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन विकास का कोई भी एजेंडा इनके पास नहीं है। आप क्या कहना चाहते भैया? मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि 70 साल बीच में कांग्रेस की सरकार रही,
और 5000 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा है। क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी राम मंदिर का मुद्दा रहा है? ये कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया, ताले खुलवाए, पूजा शुरू कराई, इन्होंने एक ईंट भी आज तक नहीं रख पाई। मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि जनता को राम मंदिर चाहिए, बेरोजगारी में जो महंगाई बढ़ी है वो चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राम मंदिर भी चाहिए क्योंकि ये देश हमारा है, भारतीय संस्कृति और हमारी हिंदू सभ्यता, इसको राम मंदिर जिसका प्रतीक है, इसलिए हमें राम मंदिर भी चाहिए और युवा होने के नाते मुझे रोजगार भी चाहिए। जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ भैया आप बताइए, आपको मंदिर चाहिए, क्या चाहिए? बेरोजगारी बढ़ी है, क्या चाहिए? तो हमेशा रहे हैं भैया, बेरोजगारी से दूर और महंगाई से मुक्ति तो चाहिए। भैया कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर जो बता रहे हैं 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था, आज 7 साल से हिंदू खतरे में हो गया। जी जी, अभी तक किसने इसको बर्बाद कर दिया? जी बताइए। देखिए, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। मैं बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि ये किस मुसलमान की बात कर रहे हैं। हमने कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया है इस देश में, तो ये किस मुसलमान की बात कर रहे हैं जो खतरे में है? नहीं, जैसे कि सरकार कहती है कि भाई हिंदू तो पूरा अखंड भारत होना चाहिए जिस तरीके से, तो क्या सरकार धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रही है, फिर जो काम के नाम पे वो उस पर वोट ले रही है? खाली हो गई हो भैया, ऐसी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई हो, ऐसी किस काम की सरकार? बच्चे आज के समय में छोटी क्लास नहीं बता पा रहे हैं अपनी कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं। देखिए, आज ये कहते हैं कि हम सरदार पटेल को मानते हैं, लेकिन सरदार पटेल जिस कैबिनेट में थे वो पटेल नेहरू की थी, है, लेकिन जातिवाद में बांध कर ये महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई में डीजल आप देखिए हर चीज दुगने रेट पर है। आप 500 रुपए का फ्री राशन देकर 500 रुपए गैस पर बढ़ाकर आप गरीबों पर वोट डाल रहे हैं। आज उज्ज्वला कनेक्शन के सिलेंडर घर पे खाली पड़े हुए हैं, मतलब 500 रुपए का राशन आप फ्री दे रहे हैं, उसके बाद 500 रुपए का आप सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं। उसके बाद डीजल आज जो 60 रुपए का था वो आज 90 रुपए हो गया, जो पेट्रोल 70 का था वो 120 रुपए तक का बिक गया, तो डबल। और दूसरी बात एक चीज होती है कि आप जहाँ बैंकों में कोई टैक्स नहीं लगता था पहले, आज निकासी पर टैक्स है। आप केवल बैंक में आने और जाने पर सीसीटीवी कैमरा अगर आगे समय का आएगा, अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर बैंक में आने जाने का अगर कैच कर लिया उस पर भी ये शुल्क ले लेंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो भी आएगी, अगर आ रही है तो क्या काम करेगी या कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया आपके सामने है। सबसे पहली बात यह कि जो इस देश की नारी शक्ति है उसकी मजबूती के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया है, उसमें आज आप कई क्षेत्रों में देखें लड़कियां ये कहती हुई दिखती हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रही है। सर, मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। अभी मेन जो जनता को चाहिए वो जनता को चाहिए कि महंगाई कम हो। सिलेंडर दे दिया फ्री, तो उससे दुगना महंगा कर दिया, तो फ्री दे दिया आपने, उसका लाभ कौन मिला? कुछ को नहीं मिला, उसमें मिला 1 किलो दाल तो दे नहीं पाए लोगों को, चना दिए बना के खाए तो उसे कैसे खाए? ये बताओ, ये तो बता दिया वोट खरीदने का काम है। किसान की बोरी में से 5 किलो कम कर दिए, वो भी मिली नहीं। अगली बार ये चुनाव हो जाएगा तो 2500 की मिलेगी, कहाँ से क्या होगा ये बताओ? इस कोरोना काल में 100 करोड़ से प्लस वैक्सीनेशन हुआ है, जो मुफ्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये तो हमने भी सुना है कि वो जितने भी वर्ल्ड वाइड हुए हैं सारी फ्री हुई है, सारी सरकार ने फ्री है। कभी किसी अमेरिका की पार्टी ने ये नहीं बोला कि भाई उन्होंने की जो है उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, उनकी सरकार ने वैक्सीन, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो इसमें मोदी नाम कैसे आ गए ये बताइए? केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है तो भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आम जनता आजाद होगा भाई, गवर्नमेंट करवाएंगे तो कौन करवाएगा बताइए? वो केंद्र में बैठे हैं, वो नहीं करवाएंगे, हम तो करवाएंगे। क्या ये सरकार जो आदमी है उनको मर जाएंगे नहीं तो भाई ये बताइए कि देश में इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, चाहे आप इनके वो शौचालय ले लीजिए, चाहे आवास ले लीजिए, चाहे वैक्सीन ले लीजिए, जनता ने दुगने रेट देकर उन सुविधाओं को खरीदा है। और बात होती है कि मोदी सरकार ने किया है, तो जनता चाहे बेरोजगारी हो चाहे आपकी महंगाई हो, आपके चैनल द्वारा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। आप किसी भी चैनल पे देखिए ये दोनों मुद्दे गायब रहेंगे। ये कह के आए थे सत्ता में जब हमारी सरकार होगी तो 40 रुपए लीटर डीजल और 50 रुपए पेट्रोल होगा। जी जी, शतक मार चुका है सर। किसान की हालात बद से बदतर होते जा रही है। ये कह रहे थे कि 2022 में किसान की आर्थिक स्थिति दुगनी कर देंगे। कहीं कोई बताने वाला हमें इतने लोगों में नहीं दिख रहा है कि कोई बता दे कि किसान की आय दुगनी होगी। जी भैया बताएंगे इस पे आप?
जी बिल्कुल। क्या किसान की आय दुगनी हुई है? देखिए सम्मान किसान सम्मान निधि हो या ये आप 2000 रुपए से कुछ नहीं होता है किसान परिवार को पालने में। 2000 रुपए से कुछ नहीं होता है महंगाई के जमाने में। 2000 खाने का तेल 180 रुपए छू रहा है, 180 रुपए। 2000 रुपए में कुछ नहीं होता है किसान को पालने में, अपना परिवार चलाने वाले खेलते हैं। रोजगार दो। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी और भी है, ये करीब 1 करोड़ लोगों के राशन कार्ड से हर महीने 2 महीने में नाम काट देते हैं। दूसरी बात ये कई करोड़ लोगों के अकाउंट बंद कर देते हैं। दूसरी बात ये गैस से नाम भी कटवा देते हैं, जिससे लोग लाइन में लग के उनको KYC कराता रहे और ये करता रहे। आपने अभी देखा होगा मारामारी में किसान ने खाद नहीं डाल पाया अपने खेत में, उससे पैदावार बहुत कम हो गई है। इसका भुगतान कौन करेगा बताइए? लाइन में लगे लगे लोगों ने कार्ड का क्या होगा? निजी कार्ड में युवक क्या करेंगे जी बताओ? जब सारी चीजें भेज दी जाएंगी सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा, युवक टिकट लेके भागेगा, सब पहुंचेबाजी नौकरी करेगा, जिसको जरा सा भी गड़बड़ होगा उसे भगा देंगे। जब चाहे निजी कार्ड होगा बीजेपी सरकार क्या करेगी, क्या चीज करेगी? ये कहते आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं के लिए। अभी ये हमें 5 साल में पूरा 2 करोड़ रोजगार दिखा दें तो हमें पूरा समझ में जी भैया क्या कहते हैं आप? है क्या रोजगार मिला जनता को? बेरोजगारी भाग रही है। बिल्कुल रोजगार की कोरोना काल में कितना बेरोजगार मिला? रोजगार मिला रोजगार हो गया देखिए है। 4 लाख प्लस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से नौकरियां मिली है। और रोजगार के क्षेत्र में चाहे मुद्रा लोन हो, तमाम प्रकार की स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हो, ये सरकार ने की है। मुद्रा लोन जिसको चाहिए था वो पहुंच नहीं पाया वहाँ तक, सारा बीच में ही अटक गया। बड़े बड़े लोगों ने खा लिया मुद्रा लोन। आप बताइए आपको मुद्रा लोन मिला? बताइए कोई गाँव परिवार से हो, बताइए किसी को मुद्रा लोन मिला हो? गाँव वाले हैं बताइए किसी को मिला? बताइए जनता है, उधर बता दीजिए किसी को मुद्रा लोन मिला है? मैंने भी अप्लाई किया था मुद्रा लोन के लिए, नहीं मिला जी। किसी को मिला? बता दो मुद्रा लोन किसको मिला है? सिर्फ मुझे लगता है जो बीजेपी के साथ, जिस आप बीजेपी आप कह रहे बीजेपी जो बीजेपी को सपोर्ट करे उनको भी मुद्दा रोल मिला है। ऐसा नहीं है, आम आदमी को मिला है। आप आम आदमी की ग्राउंड रिपोर्ट उठा के देखिए। ग्राउंड रिपोर्ट ही ये ग्राउंड रिपोर्ट है। उठाइए इधर कितने गाँव वाले खड़े हैं? हाथ उठाइए कितने गाँव वाले हैं? ये भी गाँव वाले हैं। पिछड़ा लोग गाँव का है। बिल्कुल आप बताइए गाँव का सबसे ज्यादा पिछड़ा लोग है, किसको नहीं मिला है? बताइए बताओ आप। क्यों नहीं हर मिला घर है? को शौचालय दिया, आवास दिया, हर घर को पेंशन दी एक पूरी हर परिवार को मिली है। कोई भी सरकार बड़े की ताकत नहीं है, कल हम बेरोजगार घूम रहे हैं। भाजपा नहीं है बिल्कुल। मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं तो ललितपुर का हूँ। जैसे आप पूछो, आप क्या पूछते हो? आपके सदर विधायक जी कुशवाहा, एक जो पुल पड़ता है पंचमुखी हनुमान जी के पहले, जो उनकी बोलने घर के उसके लिए आधा किलोमीटर दूर हुआ, क्या किया? 5 साल टूट गया, क्या किया उनने? वो पुल है ना, जो पुल टूटा है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, सिंचाई विभाग का मैनिफेस्टो उठा के देखो कितने लाख रुपया सिंचाई विभाग ने पास किया है उनको बनाने के लिए। मेरी बात सुनो आप, अब मेरी बात सुन लो। अब बताओ मत, सुनो पूरी बात। हमारे विधायक ने एक ही काम नहीं किया है जो पुराने विधायक करते थे। दूसरों की जमीनों पर कब्जे नहीं किए, दूसरों को मामेन की गालियां नहीं दी, दूसरों के साथ गुंडाई नहीं की। नहीं तो ललितपुर के विधायक उठा के हमारे गांव के बगल में जाके देखिए, अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं उनका तुम देखना कितनी जगहों पे कब्जा किया है। विधानसभा में ब्रिलियंट हुए, ललितपुर का एक भी मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। ऐसे विधायक का हमको क्या करना है बताइए? क्या काम होता है आप हमें बताइए। 5 साल में एक कोई भी खड़े हैं, रोड भी नहीं बनी है हमारे कोई काम नहीं करेगा।
लूटा मेडिकल कोई गुंडागर्दी नहीं है। बता दे कौन सा गुंडा फ्री कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, ये साधन चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। फ्री का कोई हम भिखारी नहीं है, हमें जो रोजगार चाहिए। एक प्याऊ बता दे सदर विधायक जी द्वारा जो शहर में बनवाई गई हो। भाई हर घर को नहीं दे रहे हैं, हर घर को प्याऊ बताओ, प्याऊ बताओ, एक प्याऊ बताओ, एक प्याऊ जब हम हर घर को नल से जुड़ा है, हर घर को। अरे यार भाई पानी की बात कर रहे हो ना। अरे मेन रोड देखो, गड्ढे देखो, ये गड्ढे देखो, ये अरे ये गड्ढे आप ये गड्ढे देखो, मेन रोड है ये। विधायक का क्या काम होता है, हमें बताइए क्या काम करते हैं जमीनों पे कब्जे कर रहे हो, विधायक का काम नहीं होता, नहीं किया। भाजपा वाले भी कर रहे हैं, सपा वाले करते थे। रोजगार की यानी पेपर लीक सरकार रही पूरी, सिर्फ पेपर लीक पूरी टीम पकड़ी गई, पूरी टीम पकड़ी गई। सपा की सरकार में, सपा की सरकार में एक ही जाति के लोगों को दरोगा बनाया। अरे तेज बोलो, झूठ बोलो, बार बोलो, विशेष के लोगों को नौकरी दी। भाजपा के हैं ना कांग्रेस के बताता है। विधायक का काम क्या होता है हमें यहाँ लोग बताइए। जीरो पे आएगी कांग्रेस सरकार, जीरो पे आएगी, जीरो पे जीरो है। काम किया मोदी जी ने, मोदी जी ने विकास किया है। आप दे सकते हैं सच्चाई को सामने ना खत्म हो गई। अखिलेश भैया जैसी सरकार ना कोई चला पाएगा ना किसी ने चलाई है। मोदी चला रहे हैं। जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद। साथ में शुभम और आप देख रहे हैं लाइव 24 हमारे